आर्टिकल कह लें, एक रिपोर्ट कह लें, पब्लिश हुई है, पाकिस्तान फॉर सेल एज द यूएई एंड कतर मेक देयर मूव्स। और पाकिस्तान ऑब्वियसली ये कहा जाता है कि लार्जली हमारे बारे में कि एक रेंट सीकिंग रूलिंग एलीट है। देखिए आईएमएफ के क्लच में हम जकड़े हुए हैं और इस वक्त इंडिया जो है वो कहाँ पे जा रहा है, बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो कहाँ पे जा रही है। और अब आप हमसाया मुल्कों में देख लें कि हम अफगानिस्तान से भी नीचे हमारी करेंसी वो ड्यू वैल्यू होकर नीचे आ चुकी है। ये हालात हमारे वो हैं कि जो हमने कर्जे देने हैं, चुकाना है, जो पैसा डेट्स जो हैं वो हमारे सर के ऊपर से जो पानी गुजर चुका है, यानी कि पानी पुलों के नीचे से तो गुजरता ही है, लेकिन सर के ऊपर से भी पानी गुजर चुका हो तो तब हमारे ये हालात आ जाते हैं। तो हमारे मुल्क के हालात, पाकिस्तान के हालात यही हैं, जिस पर ये कि पाकिस्तान फॉर सेल। अच्छा, बगैर प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किए एक ऐसा बिल है जो डायरेक्टली लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अटैक करती है। आवाम से टैक्स लेके उनकी सहूलियात पर खर्च किए जाते हैं, बट ये है कि यहाँ पर उल्टी गंगा चल रही है कि यहाँ पर पब्लिक को लूटा जा रहा है और जो अशराफिया है इस मुल्क की, जो अरिस्टोक्रेसी है, उसको पाला जा रहा है। ये अजीब सिस्टम है इस मुल्क का। माउंटिंग डेट है, उसको जो रीपेमेंट्स हैं उसके लिए पाकिस्तान को जो अपने सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो सेल ऑफ करना पड़ रही हैं। पैसिफिक रूलिंग एलीट है का एक ग्रुप है जिसने मिलजुल के तो पाकिस्तान के तमाम मामलात हाथ में लिए हुए। इससे बेहतर तो इसको किसी तरीके से सम अप किया ही नहीं जा सकता। जय हिंद दोस्तों। आज और कल पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबारों में, चाहे वो डॉन हो, चाहे वहाँ के न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो बोल न्यूज़ हो, आरवाई न्यूज़ हो, सभी न्यूज़ में बड़े बड़े अक्षरों में ये पब्लिश हुआ कि पाकिस्तान इज फॉर सेल। और वहाँ के बड़े बड़े पत्रकारों ने भी इस बात को कवर किया क्योंकि चाइना और यूरोपियन नेशन और मुस्लिम नेशन, ठीक है, वो अरब नेशन वो मदद तो कर रहे हैं भिखारिस्तान की, बट साथ में जो डेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बदले में कोई इनका बंदरगाह ले रहा है लीज पे 99 साल के लिए, तो कोई इनका कोई हिस्सा ले रहा है, ठीक है, कोई इनका एयरपोर्ट ले रहा है। ऐसे ऐसे करके ये अपना लोन चुका रहे हैं और धीरे धीरे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 सालों में सारी चीज़ें इनकी गिरवी हो जाएंगी। इन्होंने अपना एयरपोर्ट तक गिरवी रख दिया है एक दूसरे देश को। ये समझ लो आपकी, ऐसा समझो कि जैसे हमारे देश में कोई एयरपोर्ट है और उसका मालिक हो कोई दूसरा देश, ऐसा इन्होंने कर दिया। अपना एक बंदरगाह था जहाँ पे जहाज, शिप लैंड्स होती हैं, शिप आती है पानी वाले, उसको भी इन्होंने चाइना के हवाले कर दिया। लोन ये पे नहीं कर पा रहे। तो यार देखो, कोई भी देश हो, आईएमएफ ही क्यों ना हो, लोन नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या है पाकिस्तान फॉर सेल। अब यानी ये बात कोई नई तो है नहीं। वो कहते ना कि यहाँ पर नहीं बल्कि पाकिस्तान में ओलेक्स है, वो कहते हैं बेच दे, सब बेच दे ओलेक्स पर। यानी ये कि वो ये है कि आप अपना सामान लगा दें, पुराना सामान, या आप जो भी बेचना चाहते हैं या आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं सस्ते दामों या पुराना कोई सामान, यानी कि रीयूज़ उसमें, तो आप वहाँ पर लगा देते हैं ऑनलाइन। तो वो लोग फिर आपसे जो है रब्ता कर लेते हैं या आप किसी से रब्ता कर लेते हैं, जनाब ये सस्ते दामों जो है, तो सस्ते दामों सब बिक रहा है। अब किसी मुल्क के बारे में जब ये कहा जाए और ये शाया हो कि सस्ते दामों, अच्छा मिडल ईस्ट में तो ये पब्लिश हुआ, लेकिन इसके बाद रीपब्लिश ये कहाँ हुआ है, उसमें है पाकिस्तान डिफेंस की वेबसाइट पर ये रीपब्लिश हुआ है। और फिर इसके अलावा एक और जगह पर मैं देख रही थी, वहाँ पर भी रीपब्लिश हुआ है। 2-3 सोर्सेज ऐसे हैं पाकिस्तान में कि जहाँ पर ये रीपब्लिश हो चुका है। अब जैसा मैंने कहा कि, और इसको ख़रीद कौन रहा है, इसको ज़्यादा गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, गल्फ़ स्टेट्स, वो ख़रीद रही हैं, जिसमें कि यूएई और कतर के 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अब ये अभी मतलब कुछ दिन पहले का है, 29 जुलाई 2023 का ये पब्लिश हुआ है, इसकी डेट है। और इसमें ये बताया गया है कि ऑन वेंसडे in a desperate bid to attract Gulf investment, Pakistan announced that it was in मतलब negotiate कर रहा है UAE, United Arab Emirates से to finalize a deal for the construction of a new multi-purpose cargo terminal। ठीक है जी। और अगर तो ये थ्रू हो जाता है तो इसमें ये बताया गया थ्रू हुआ है या कब। आपने देखी होगी कि एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तस्वीर चल रही है, एक तो यूएई के हुक्मरान के साथ है और कतर के हुक्मरान के हो गया, यानी फाइनल हो गया। तो भाई 85% कंट्रोल ऑफ कराची पोर्ट्स, यानी एक जो कराची पोर्ट का हिस्सा है उसका जो पूरा 85% कंट्रोल है वो यूएई को मिल जाएगा। तो क्यों नहीं मिलेगा भाई, जब वो खरीद रहे हैं,
ये भी बड़ी अजीब सी बात होगी अगर हम ये कहें ओहो देखो क्या कर दिया, ये तो इसके ऊपर कंट्रोल दे दिया। आपका मुल्क कोई खरीद रहा हो, यानी माफ़ कीजिएगा आपका मुल्क का सूरत हाल तो ऐसी है, तो उसमें अगर वो कोई हिस्सा खरीद रहे हैं, उसके जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बनाते हैं वो इतना पैसे लगाते हैं और उस पे कंस्ट्रक्शन होती है मल्टीपर्पज़ कार्गो टर्मिनल की, तो क्या आप समझते हैं कि वो जो टर्मिनल है या वो जो हिस्सा है उस पर उनका कंट्रोल नहीं होगा, उन्हीं का कंट्रोल होगा फिर। अच्छा, इसी तरीके से हम पहले भी बात करते रहे कि जो एयरपोर्ट्स हैं उसको भी कई एक चीज़ें हैं उसमें देखने की कि जनाब वो तो एक ऐसी चीज़ होती है एयरपोर्ट जो होता है कि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, कोई अलर्ट है, हाई अलर्ट है, तो उस वक्त यानी कि इमरजेंसी में किसी जहाज़ों ने उतरना है आपके एयरपोर्ट्स पर, या फिर ये कि कोई किसी ने हमला कर दिया या हमने किसी पे हमला कर दिया, तो उस सूरत में भी जो हमारा, यानी देखें ना, मैं ये बात इसलिए करी हूँ कि हमने किसी पे कर दी कि किसी ने क्या करना है। हमारे तो अभी देख लें जो वज़ीर आज़म साहब ने भारत के लिए, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के लिए जो कहा है कि जब उन्होंने ऑफ़र की कि आए बैठे टेबल टॉक करें, डायलॉग करें, तो उसमें के दरमियान भी उन्होंने ये तड़का लगा दिया कि हमारे पास, हम न्यूक्लियर पावर हैं, देख लें हमारे पास बमशम हैं, हम उठा के फेंक सकते दूसरी। ये तड़का उन्होंने बीच में लगा दिया। मतलब दिस इज़ हिलेरियस। आप ये देखिए, अब जैसे कि हमने इससे पहले बात की, हिना रब्बानी खर जो है वो, कई लोगों ने ऐसा कहा जनाब तफसील से इस टॉपिक पर जो बात करेंगे हम इस पर दोबारा भी बात कर लेंगे, लेकिन वो एक बात सही है कि भूखे पेट हमें अपनी न्यूक्लियर पार होने का जो झंडा है ना वो लहराने का बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। हम खूब तड़ियाँ लगाते हैं कि किसी मुल्क में ऐसा नहीं है। आप तो मेरे भाई इस अदारे की बात करते हैं, देखिए वो टाइम था जब हमने चाइना को जो लोन दिया, सिंगापुर को, और चाइना ने, बड़े बड़े मुल्कों ने हमसे डिज़ाइंस लिए अपनी तरक्की के, और हमने सिर्फ यहाँ पर अशराफिया को पाला है। हमने जो हमारे अदारे हैं वो बिल्कुल इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है जी। ना हमारा, देखिए ना, हमारा कोई भी अदारा ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें। देखिए IMF के क्लच में हम जकड़े हुए हैं, और इस वक्त इंडिया जो है वो कहाँ पे जा रहा है, बांग्लादेश की जो GDP है वो कहाँ पे जा रही है, और अब आप हमसाया मुल्कों में देख लें कि हम अफ़गानिस्तान से भी नीचे, हमारी करेंसी वो डिवैल्यू होकर नीचे आ चुकी है। तो इससे बड़ी जो है वह बदबख्ती जो है इस मुल्क की क्या हो सकती है कि खाके में बदहन कि ये मुल्क जो है खुदा न खास्ता किसी टूट फूट की तरफ ना चला जाए। तो इनके नेताओं को, लीडरों को चाहिए कि कम अज़ कम अब जो बचा कुछ सिस्टम इसको बचा लें। पहले के एक दफ़ा इंडिया भी गया था IMF के पास, लेकिन सर उन्होंने अब टाइम से पास से सीखा, हम क्यों नहीं सीख पाए? ये हमारे तकरीबन 22-25 दफ़ा हम तो जा पाए, चले गए हैं IMF के पास, हम क्यों नहीं सीख रहे? हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जी वेरी मच, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए इसका जवाब ये है कि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, ठीक है जी। आप देखिए कि इंडिया क्यों निकल आया है। वहाँ पर आप सिस्टम देख लें, हमारे दीवार के उस साइड पे इंडिया बसता है। उन्होंने अब कभी भी जमहूरियत या पॉलिटिकल सिस्टम को डेरेल नहीं होने दिया। वहाँ पर कभी भी नादीदा कुव्वतें या जिससे को खलाई मखलूक कहते हैं वो कभी भी आकर जो है वो मुदाखलत सियासत में नहीं करती। हर अदारा अपना काम करता है, मिलिट्री अपना काम करती है, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करती है, एस्टैब्लिशमेंट अपना काम करती है, पार्लियामेंट अपना काम करती है। इधर हमारा कोई काम, अपना काम किसी दूसरे के जो है वो कामों में टांग अड़ा के करता है, ठीक है जी। ना मिलिट्री अपना यहाँ पर हक अदा कर रही है, ना जुडिशरी इस तरफ देख रही है। अब देखिए आप इलेक्शन का मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 डेज में इलेक्शन करा दें, हमारे जो है टच से मस नहीं हो रहा इलेक्शन कमीशन, ठीक है, मजीद एक्सटेंड हो गया। और देखिए सबसे बड़ी बात बदबख्ती क्या है, फिर मैं वो बात करूँगा कि जो कानून का, आइन का आर्टिकल कहता है, आइन हमारा 73 का आइन ये कहता है कि तमाम अदारे इन एक्ट एंड एड विद सुप्रीम कोर्ट होंगे, ठीक है। उसकी एड करेंगे, सब सुप्रीम कोर्ट की एड करेंगे, उसकी मदद करेंगे। और ये है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फ्री में तो देता नहीं है, उसके बदले में कुछ रीपेमेंट करनी पड़ती है। तो भाई इसीलिए पाकिस्तान फॉर सेल लगा हुआ है, जिसको भी खरीदना है भाई, आप लोग भी शायद कुछ हिस्सा पाकिस्तान का खरीद सकते हैं, ठीक है यार। बड़ी शॉकिंग न्यूज निकल के आई। अभी तक तो यार चलो दूर से बोल रहे थे कि गिरवी रख रहे हैं, लेकिन अब तो साफ हर चीज इनकी बिकने जा रही है। अच्छा, ये सीन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये जो केयर टेकर PM आने वाले पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ हटने वाले हैं, तो शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि यार चलो बेच बिकन के कुछ तो मिलेगा, वही लेके भाग जाएंगे। मतलब यार हद लेवल की जहालत फैली हुई है, ठीक है। बेच के नेता लोग अपना जेब भर लेते हैं और जनता देख ही रहे हो आप लोग क्या हालत है जनता की। और मैं बता देता हूँ, 2 दिन में लिटरली 40 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। यानी पाकिस्तान में जो पेट्रोल पहले 250 रुपए था वो अब 310 रुपए लीटर हो गया है। मतलब 250 नहीं, सॉरी, जो पेट्रोल पहले 520 था वो अब 560 ऐसे कुछ पहुंच गया है, लिटरली 500 के ऊपर पहुंच गया। पहले भी 500 था, 40 और बढ़ गया। तो ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है। आटा वाटा पहुंच के बाहर हो गया। पाकिस्तान में बड़े बड़े माइक्रो और
स्पीकर्स में अनाउंस हो रहा है कि भाई गेहूं का आटा छोड़ के किसी और चीज़ का आटा खाओ, ठीक है, क्योंकि आटा हमें अब खुद हमारे देश में नहीं, हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि क्या लेवल हो गया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बदनामी की है अपनी, और सच बताऊं तो एशिया की भी इन्होंने बदनामी करा के रख दी। एशिया में एक ही कंट्री है जो टेररिस्ट को पनाह देता है, उसकी वजह से पूरा एशिया बदनाम होता है और पूरे दुनिया में अशांति फैली रहती है, वो है पाकिस्तान। और उसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं क्या है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा और जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।